राजा सिंह परेशान हैं। फसल लेने के बाद खेत की सफाई चल रही है, थोड़ा चारा निकला है, लेकिन उनका काम में मन नहीं लग रहा। कभी अपना खेत देखते हैं तो कभी सर खुजाते हैं। मशीन से चारा काटते हुए दिमाग भी मशीन की ही तरह चकरघिन्नी हो रहा है। बारिश तो ठीक ठाक हुई, बीज भी अच्छे डाले थे, सही वक्त पर खाद और कीटनाशक भी छिड़के थे, फिर क्यों अच्छी फसल नहीं मिली? ये सवाल उनकी समझ से परे है। साल दर साल गिरती उपज ने उनके माथे पर बल ला दिए हैं। ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा? माने हमने के ये खेती बाड़ी है ना, वो से अपन गुजारा चला ले जाए खेती करके, लेकिन उसे चले वाला है छोड़ भी। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। राजा सिंह ने फैसला कर लिया है कि उन्हें क्या करना है। आप ये मत समझिएगा कि वो कोई उल्टा सीधा कदम उठाने जा रहे हैं। राजा सिंह के घर से ये जो सीधी पगडंडी जाती है ना, इसके दूसरे छोर से बाएं हाथ मुड़कर पक्की सड़क के किनारे एक दफ्तर खुला है। राजा सिंह की मुश्किलों का अब हल निकलेगा तो यही निकलेगा। गांव के कई लोग आजकल खेतीबाड़ी के काम में यहां से मदद ले रहे हैं। राजा सिंह ही अब तक हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब और नहीं। दरअसल वैशाली के चकधरिया गांव में आजकल हर किसी की जुबान पर इसी एक दफ्तर की चर्चा है। इसकी वजह भी है। एक बार इस दफ्तर की चौखट पर जिस किसान ने कदम रख दिए, उसके बुरे दिन दूर हुए समझो। ये दफ्तर है FNF यानी फार्म्स एंड फार्मर्स का। इस दफ्तर के बारे में हम कुछ और बताएं, इससे पहले एक बार आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं। किसी क्लासरूम से दिखने वाली ये तस्वीर असल में जिंदगी की पाठशाला है। छात्रों की जगह पर बैठे हैं किसान। जी हाँ, वो किसान जो खेत जोतता है, पसीना बहाकर धरती का सीना फाड़कर अनाज पैदा करता है। वो किसान क्लास में बैठा है। मास्टर जी की भूमिका में हैं ये दो लोग, जिन्हें अगर चलताऊ भाषा में कहें तो कल के छोकरे हैं और अपने पिता और दादा की उम्र के किसानों को लेक्चर दे रहे हैं। दादाजी ने भी अपनी उम्र में भले ही स्कूल की चौखट पर कदम ना रखा हो, लेकिन ये क्लास वो कभी मिस नहीं करते और बड़े चाव से हर क्लास में बैठते हैं। इसकी वजह भी है, यहाँ किसानों को खेतीबाड़ी के ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं जिससे उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिलता है और आर्थिक हालत भी मजबूत हो रही है। पारंपरिक खेती करते थे, इसमें धान होता था, इसमें तो गेहूँ है, बस 2 वाली करते थे। लेकिन इस बार से मनीष जी के सहयोग से हम लोगों ने राजमा की खेती किया और अच्छा फसल उनको मिला। इनका गाइडेंस मिलता था, बीच बीच में वैज्ञानिक लोग भी आते थे, बताते थे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाद में निरीक्षण भी करते थे कि ऐसे करिए इसको तो ऐसा होगा। FNF दरअसल एक NGO है। इसकी शुरुआत वैशाली के चकधरिया गांव से की गई है। इसी NGO के दफ्तर में गांव के लोग खेती बाड़ी से जुड़े अपने तमाम सवाल और समस्याएं लेकर आते हैं और इसी के चलते यहां अक्सर किसी स्कूल के क्लासरूम सा नजारा देखने को मिल जाता है। फार्म्स एंड फार्मर्स की पूरी कहानी बताने से पहले आपको मिलाते हैं इस क्लास के दोनों मास्टरों से। मिलिए शशांक और मनीष से। इन्हीं दोनों ने मिलकर फार्म्स एंड फार्मर्स नाम के इस NGO की नींव रखी है। शशांक और मनीष दोनों की कुछ अलग करने और समाज को कुछ देने की चाहत ने शक्ल ली है इस NGO के तौर पर। मेरा गांव वैशाली के एक छोटे से गांव में है, किसान छपरा के गांव से बिलोंग करते हैं। तो दोनों लोगों ने देखा है कि यहाँ कैसे परिस्थितियों से कैसे निकल कर लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम लोग ये भी देखिए, जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। और इसके लिए
शायद कृषि सबसे अच्छा क्षेत्र था जिसमें हम लोग कुछ शुरू कर पाते। शशांक और मनीष दोनों पुराने दोस्त हैं और बचपन से ही करीब करीब एक जैसे रास्ते चुनते आए हैं। दोनों की काबिलियत के बारे में भी जान लीजिए। दोनों के बायोडेटा में आईआईटी का तमगा लगा है। जी हां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वैशाली के चकधरिया गांव के ही रहने वाले मनीष आईआईटी खड़गपुर से एमटेक हैं और शशांक आईआईटी दिल्ली से बीटेक। देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों से डिग्री लेने वाले इन दोनों युवाओं के लिए नौकरियों की कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की शानदार नौकरियां इनकी जेब में थीं। तो फिर ये दोनों अमेरिका या ब्रिटेन में होने के बजाय बिहार के इस गांव में क्या कर रहे हैं? वजह और मकसद जब आप जान जाएंगे तो आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। किसी दिल्ली और बॉम्बे के लड़के से ये हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो लोग आएंगे हमारे बिहार को या गांव को सुधारने। शशांक और मनीष के इंजीनियर दिमाग में खेती किसानी का फितूर कब और कैसे घुसा? लाखों की नौकरी और जबरदस्त करियर छोड़कर ये दोनों बिहार के गांव की खाक छानने कैसे पहुंच गए? और आईआईटी में सीखे इंजीनियरिंग के गुर गांव की मिट्टी में किस काम आए? ये सारी कहानी तफसील से बताने से पहले आपको सुनाते हैं वो बात जो गांवों में रहने वाली हिंदुस्तान की 70% आबादी के मर्म को बयां करती है। जब एक पढ़ा लिखा और तथाकथित कामयाब इंसान अशिक्षित, गरीब और बेबसी की जिंदगी काटते गांव वालों के बीच जाता है तो ये बेचारे कैसा महसूस करते हैं? थोड़ा अजब सा लगा कि आईआईटीएन और भी हमारे यहाँ जो है सो खेती करने का सिखाएंगे कि हो सकता है इन लोगों का कुछ नया जो है सो किसानों को ठगने का फंडा होगा। हिंदुस्तान के गांवों में रहने वाली आबादी की यही नियति है, या तो वो छोड़ दी गई है अपनी किस्मत का रोना रोते रहने के लिए, या फिर ठगी जाती है बार बार नई उम्मीदों और वायदों के नाम पर। कहने को तो सरकार ने किसानों की भलाई और बेहतरी के लिए करीब करीब हर ब्लॉक में कृषि केंद्र खोल रखे हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी किस तरह काम करती है और कितनों का भला करती है ये बताने की जरूरत नहीं है। किसानों की भलाई के नाम पर उन्हें बरगला कर पैसे ऐंठने वाली एनजीओ और कंपनियों के किस्से भी बिहार, यूपी और एमपी जैसे बीमारू राज्यों में आम हैं। मिट्टी में खेलकर बड़े हुए मनीष और शशांक इन सारी बातों से वाकिफ थे, लिहाजा एक नई सोच के ऐसे स्वागत के लिए वो तैयार भी थे। उनके मन में है कि ये जब इतनी बड़ी पढ़ाई किया तो ये तो विदेश तक जा सकता था और वापस विदेश जाके कुछ महीने रखे और फिर वापस लौट के विदेश घूम के वापस लौट के आकर बिहार में रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। 2004 में हायर सेकेंडरी पास करने के बाद वैशाली के चकधरिया गांव का होनहार लड़का मनीष किसी परीक्षा की तैयारी में जुट गया था। गांव वालों को पता नहीं था कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन सभी को एहसास था कि वो कुछ बड़ा करेगा। 2005 में मनीष आईआईटी खड़गपुर में सेलेक्ट हो गया और मनीष का जिगरी दोस्त शशांक आईआईटी दिल्ली में। गांव के माहौल से आए दोनों युवाओं को आईआईटी की हवा ने मानो पंख दे दिए और सबने जमकर परवान चढ़े। आज ये तो कल वो, जैसे सारा आसमान ही मुट्ठी में आ गया हो। अच्छी बात है वहाँ से पढ़ना और नौकरी कर लेना, वहीं से कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी शहर में अच्छा रहना मिल जाए, ये लगभग सभी एवरेज हॉस्टल सभी लोगों का यही मानना होता है। लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ऐसा ही कुछ था कि नौकरी करें।
2008 में शशांक की बीटेक की डिग्री पूरी हो गई। सामने आए ऑफर में से उसने एक बढ़िया नौकरी चुनी और जिंदगी निकल पड़ी। लेकिन उधर खड़गपुर में मनीष ने एमटेक के लिए पढ़ाई जारी रखी। नौकरी के सिलसिले में शशांक 2 साल तक जमकर देश दुनिया घूमे। शुरुआती दिनों में तो दुनिया की रंगीनियां दिल को खूब रास आई, लेकिन जब आंखों को इनकी आदत पड़ गई तो शशांक के जहन में बार बार अपने गांव की तस्वीर उभरने लगी। बार बार ये ख्याल आने लगा कि उनके गांव का किसान तो आज भी वैसे ही आसमान ताकता होगा, वैसे ही मिट्टी टटोलता होगा, इस उलझन में कि इस बार साहूकार का कर्ज उतरेगा कि नहीं। छुट्टियों में घर लौटे शशांक ने बचपन के दिनों के बाद एक बार फिर जाना कि जिंदगी की सारी चमक दमक और ऐशो आराम बस पैसों का खेल है। एक एंड पे जब जॉब के दौरान मैं देखता था कि जो फूड प्राइसेस हैं वो किस तरीके से इन्फ्लेट कर रही हैं या इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन बनाया जा रहा है या हो रहा है, और दूसरे एंड पे मैं देखता था कि मेरे गांव के जो किसान लोग हैं या जो बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी जो किसान हैं वो कहीं पे सुसाइड कर रहे हैं या खेती से विमुख हो रहे हैं, गांव छोड़ के शहर में महज 2000-3000 की नौकरी करने के लिए विवश हैं। तो इस गैप को मैं नहीं समझ पाया। देश के अन्नदाता का सदियों पुराना दर्द गांव की मिट्टी से जुड़े शशांक ने पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया और तभी ये ख्याल जुनून बन गया कि अब कुछ ऐसा करना है जिससे इस देश के गांवों और किसानों का कुछ भला हो सके और उन्हें उनका वाजिब हक मिल सके। शशांक ने सबसे पहले अपने जिगरी मनीष से इस बारे में बात की। मनीष तब तक एमटेक पास कर चुके थे। उन्हें अपने करियर का अहम फैसला करना था, किसी रूमानी ख्याल की खातिर करियर दांव पर लगाना या एक तयशुदा ऐशो आराम की जिंदगी चुनना। और जैसा कि हमेशा होता आया है, जज्बात तर्क पर भारी पड़े। शशांक जी का एक प्रपोजल आया, उनका कहना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अच्छा पोटेंशियल है, लोग बहुत ही पीछे हैं, लोगों की भी अच्छी भलाई होगी और हमारे लिए एक अच्छा सेक्टर होगा। इतिहास गवाह है कि हर बड़े काम की शुरुआत किसी एक रूमानी ख्याल से ही होती है। यहाँ भी वही हुआ। मनीष और शशांक ने आईआईटी की सीढ़ी चढ़कर जो मंजिल तय की थी, अब उससे आगे बढ़ जाने का फैसला हो चुका था। घर परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त सब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, बात इससे आगे निकल चुकी थी। शुरू में उन लोगों के लिए भी ये डाइजेस्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या क्या करना चाह रहा हूँ, और उनके लिए तो मैं आज भी बच्चा ही हूँ और आगे भी बच्चा ही रहूँगा। तो उन्हें यही लगता था कि ये छोटा सा बच्चा है, आखिर ये इतनी बड़ी बात जो सोच रहा है कहाँ तक कर पाएगा, क्या कर पाएगा, इतनी कम उम्र में ये आगे ऐसी क्या बातें कर रहा है, लाइफ तो इसकी ऑलरेडी सेट थी, एक अच्छे जॉब में था, क्या कर रहा है। तो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था। मनीष और शशांक ने यह तय कर लिया कि उनकी रणभूमि महानगर या विदेश नहीं बल्कि गांव की मिट्टी होगी और आगाज चकधरिया से ही होगा। लेकिन रण की तैयारी अभी बाकी थी। चकधरिया की धरती पर कौन सा रण किन हथियारों से लड़ा गया, ये कहानी एक ब्रेक के बाद। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने आईआईटी करके आया था, कुछ कृषि के बारे में तो हमको लगा कि भाई नहीं जानते होंगे।